बीना में प्रभु सेवाधाम के तत्वावधान में 4 जुलाई से श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के संबंध में कथा व्यास गुरु मां साध्वी सविता देवी जी ने की पत्रकार वार्ता। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि संत बनने के लिए कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं, कलेजा बदलना चाहिए। यदि मन ईश्वर की भक्ति में आपका है तो आप सच्चे संत बन सकते हैं। दरअसल बीना में 4 जुलाई से 10 जुलाई तक प्रभु सेवाधाम के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी व्यवस्थाएं धाम के द्वारा की जाती हैं और यजमानों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। जानकारी देते हुए नटवर शास्त्री जी ने बताया कि प्रभु सेवा धाम द्वारा प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर धाम द्वारा भागवत कथा आयोजन का उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो और यदि कोई भक्त यजमान बनना चाहता है तो वह निःशुल्क यजमान बन सकता है। को पूर्ण हो जाएगा। इसमें 31 यजमान हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं और इन सबको निःशुल्क सेवा के लिए रखा है कि आश्रम में सेवा हो और कोई शुल्क नहीं। अन्य जगह जहाँ आयोजक बनाए जाते हैं तो वहाँ पर तो दक्षिणा रखी जाती है 11,000, 21,000, 51,000, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा विचार किया गया है कि जिनको सौभाग्य नहीं मिल पाता है और जो इच्छुक रहते हैं तो उनको ऐसा अवसर दिया जाए कि वो भी इसका लाभ उठा सकें, धर्म लाभ लें। और उनके श्रीमद् भागवत कथा वैसे तो उसमें संदेश ही संदेश हैं, लेकिन विशेष रूप से उसमें ये कहा गया कि हमारा जीवन और हमारी मृत्यु कैसी होना चाहिए। प्रत्येक जीव काल का ग्रास बना हुआ है, कब मृत्यु हो जाए एक क्षण का भी भरोसा नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं। जैसे अजगर है, अजगर के मुख में कोई पक्षी बैठा हुआ है, उसका मुख बंद होते ही आयु समाप्त। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव यानी हम सब, हमारी सबकी यही स्थिति है। हम भी काल के मुख में बैठे हुए हैं और कब कोई भरोसा नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं, कब मृत्यु हो जाए, बस मुंह बंद हुआ और हमारी आयु समाप्त हो गई। तो श्रीमद् भागवत महापुराण हमें ये कहती है कि जब हमें इसका भय है, मृत्यु का भय है, इस मृत्यु से, क्लेश से आक्रांत हैं हम सभी लोग, तो इससे कैसे मुक्त हुआ जाए और हमारी मृत्यु मंगलमय कैसे हो। तो श्रीमद् भागवत केवल भागवत ही नहीं, वो तो भगवान हैं और वो भगवान ही हमें निर्देशन कर रहे हैं कि मृत्यु हमारी मंगल में हो। 7 दिन में हम ये सब जानकारी प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण वैसे तो दिगंबर के लिए है, लेकिन दिगंबर जो बिल्कुल रहता है उसको कहा कि जैसे सुखदेव जी महाराज आए, दिगंबर थे, तो उनको एक कौपीन धारण करवाई कि दिगंबर को इसका अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा है तो इस कथा को कोई भी गा सकता है, कोई भी कह सकता है। इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि कोई ब्राह्मण ही हो वो ही करे। कथा कहने का सभी को अधिकार है और कथा ये कोई प्याऊ होती जो, तो वो किसी एक के लिए नहीं होती है, वो तो सार्वभौम होती है, सभी के लिए होती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण एक प्याऊ है जिसका हम सभी लोग सेवा। बीना की धरती पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है, जिसकी शायद परिकल्पना हम लोगों ने 5 से 7 वर्ष पूर्व की थी। आज प्रभु कृपा से वो साक्षात संकल्प हम लोगों का पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार अमूमन ये होता है, जैसे आप ही को ले लीजिए कि आपको यजमान बनना है तो आप मुख्य यजमान बनेंगे या सही यजमान बनेंगे, तो लगभग 51,000 की राशि, 21,000 की राशि कार्यक्रम को संचालित करने के लिए ली जाती है। वो कोई बुरी बात नहीं है, वो जरूरी है, कंपलसरी सेशन है, क्योंकि दक्षिणा हवन पत्नी है, यज्ञ पत्नी है, तो वो भी जरूरी है। लेकिन कई लोग मन में समर्पण तो है, लेकिन धन ना होने के कारण यजमान नहीं बन पाते हैं, 21,000, 51,000 नहीं दे पाते हैं। तो हमारे प्रभु के सेवा धाम ने संकल्प लिया है कि जिनके मन में यजमान बनने का संकल्प है, भक्ति करने का संकल्प है, प्रेम करने का संकल्प है, ठाकुर जी को समर्पित होने का संकल्प है, ऐसे लोगों का हम लोग निःशुल्क, और ये प्रथम भागवत कथा का आयोजन है, इसमें हम लोग 31 यजमान निःशुल्क बिठाल रहे हैं। उनका संपूर्ण खर्चे की व्यवस्था प्रभु सेवा धाम हम लोग कर रहे हैं। उनके अंत में भंडारे की व्यवस्था और 7 दिन पूजन की सामग्री की संपूर्ण व्यवस्था प्रभु सेवा धाम की ओर से व्यक्तिगत यहाँ पर की जा रही है, ताकि ऐसे लोग जो प्रेमी हैं भगवत कथा के, वो आए और इस संकल्प को पूरा करें।
इस बार हम लोग सफल होते हैं तो निश्चित ही तौर पर अगले बार हम लोग कम से कम 51, 71 या 101 तक यजमान के संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे। जन जन तक राम और कृष्ण की भक्ति पहुंचे, लोगों का समर्पण भगवान के प्रति पहुंचे, इस संकल्प लगभग ये 5वां वर्ष है गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम लोग को मनाते हुए। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम आयोजन हो रहा है। बाकी देश में प्रदेश में हम लोग निःशुल्क काफी शिविर चलाते रहते हैं, चिकित्सा के आधार पर हो या गौशाला में गौदान के आधार पर हो या गरीबों को कंबल वस्त्र बांटने के आधार पर हो या भूखे लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था, ये सब गुप्त चलती है। आज पहली बार ये सब उद्घाटित हो रही है। हम लोग कभी इनको उजागर नहीं करते। हमारे सदगुरुदेव भगवान बोलते हैं कि धर्म जितना छुपा हुआ होगा, दान जितना छुपा हुआ होगा, ये इस हाथ से देते हैं तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। उस पद्धति पर हम लोग चल रहे हैं। लेकिन आज लोगों तक ये बात पहुंच रही है। ये मैं बोल रहा हूँ लेकिन इच्छा नहीं हो रही, लेकिन फिर भी बोलना चाहता हूं ताकि लोगों तक अच्छाई भी पहुंचे। लोग कोरई से कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट।